क्लास 12 रसायन शास्त्र का पहला पार्ट बिलियन हम शुरू कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा, छोटी छोटी चर्चाएं की जाएंगी, उनसे पढ़ा दिया जाएगा। 100% पेपर वहीं से आया था और आगे भी आएगा। बस इनको अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है, जो बताया जा रहा है उसे अच्छे से लिखने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। समझते हैं। एक अवयव है ए और एक अवयव है बी। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, ठीक है, जब इन दोनों को मिलाकर मिश्रण बनाया जाएगा, तो मिश्रण बनाने के बाद इनका समांगी मिश्रण जो बनेगा, समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब होता है जब ये मिलकर एक भाग जैसे दिखें, दोनों मिलकर एक भाग जैसे लगे। मतलब जैसे हम शक्कर को मिलाते हैं पानी में, जल में हम शक्कर मिलाते हैं तो जल और पानी अलग अलग नहीं दिखते हैं, उनके मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। जिसमें समान अंग जैसे लगने लगे, अलग अलग चीज़ें दिखे ही ना, उसे हम बोलते हैं बिलियन। तो दो भी हो सकते हैं, एक और चीज़ डाल दो सी तो एक और हो सकता है। तो दो या दो से अधिक, दो हो सकते हैं, ये दो हैं, या दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे इसमें नींबू जल डाल दिया, इसमें नींबू भी डाल दो, नींबू पानी डाल दो, नींबू का रस डाल दो, तो भी समांगी रहेगा। मतलब कहने का क्या है? दो या दो से अधिक अवयव है, भाग हैं, अवयवों का समांगी मिश्रण, समांगी क्या हो जाएगा अपने पास? मिश्रण बिलियन कहलाता है। तो कोई परिभाषा क्या हो गई बिलियन की? हर चीज़ याद हो जाएगी। अगर 100% फॉलो करते हैं तो हर चीज़ क्लास में ही याद हो जाएगी, उसको लिख लिया जाएगा। याद करने के बाद, लिखने के बाद उसे बस नोट करके फेयर कॉपी बनाकर रख लो, ठीक है, और बस MP बोर्ड ख़त्म। फिर बाकी टाइम क्या करना है? बाकी टाइम JEE या नीट की प्रिपरेशन करनी है, बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो बाकी जैसी जिसकी मर्ज़ी होती है। तो दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण ही क्या होता है? बिलियन होता है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये हो गया बिलियन, हो गया ख़त्म। अब आते हैं विलय और विलायक पर। देखो उदाहरण देखो, पानी एवं चीनी का मिश्रण बिलियन है। तो पानी और चीनी क्या होते हैं? समांगी होते हैं। तो दो या दो से अधिक हो गए, अधिक मिला सकते थे लेकिन मिलाया नहीं है। नमक और पानी का बिलियन होता है, ठीक है। इसके बाद जाओ, बिलियन के घटक, कितने प्रकार के बिलियन होते हैं? तो दो प्रकार के बिलियन होते। बिलियन के घटक पूछ रहे हैं, तो बिलियन में कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। एक तो विलय होता है जो घुल रहा होता है, और एक विलायक होता है जिसमें चीज़ें घुल रही होती हैं। तो विलायक जो अधिक मात्रा में होता है वह विलायक होता है। जैसे जल है, जल क्या है? अधिक मात्रा में उपस्थित है। इसमें हमने शक्कर डाली, शक्कर कैसी है? कम मात्रा में। तो कम मात्रा वाली चीज़ जो होती है वो होती है हमारी विलय, अधिक मात्रा वाली चीज़ होती है वो होती है विलायक, ठीक है। जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक मतलब जो घोलने लायक है, किसी चीज़ को घोलने लायक है वह विलायक है, ठीक है। तो हो गया। इसके बाद जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वह विलय होता है, यानी वह घुला हुआ है। यानी शक्कर हमारी क्या हो गई? विलय हो गई। जल हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया। जल हमारा सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक मुझे लिखना नहीं आता, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मुझे हिंदी की बहुत सारे शब्द नहीं भी आते, लेकिन मैं फिर भी आपको हर एक चीज़ बता दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इंग्लिश में भी आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई चीज़ है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। विलायक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और विलय को हम बोलते हैं सॉल्यूट। इंग्लिश में विलय होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास हो गए। इस तरीके से हमें देखना है। चलो भैया, जैसे पानी और चीनी में, चीनी विलय है, चीनी क्या हो गई अपने पास? विलय। ऐसे कैसे? आपको सेम नोट करना है, एक भी वर्ड आपको ऐड नहीं करना, एक भी वर्ड आपको हटाना नहीं है। हर एक चीज़ ऐसी की ऐसी बिना कट किए आपको याद करना है। बोर्ड में 101% आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो बढ़िया है। विलयनों के प्रकार की बात करते हैं। विलयनों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गैसीय, ठोस विलयन और द्रव विलयन।
अब ये बहुत बड़ा पार्ट है तो इसको आप इस वीडियो में नहीं देख सकते, क्योंकि देखो गैसीय विलयन होता है, उसके बाद ये सारे विलयन होते हैं, गैसीय, ठोसीय और द्रव, इन सब पे बात करेंगे अगले वाले पार्ट में। ठीक है, इस तरीके से हम करते रहेंगे, चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं एमपी बोर्ड में, लेकिन अपन ज़्यादा बड़ी चर्चाएँ नहीं कर सकते, छोटी चर्चाओं में ही अपने ख़त्म करना है काम। ठीक, ओके।